हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी सेफ होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। बिफोर आई स्टार्ट क्लास, आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। होप आप इस फेस्टिव सीजन में घर पे रहेंगे और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मिरर टॉपिक, जिसमें हम लोग आज मिरर का बेसिक देखेंगे, प्लेन मिरर कंप्लीट देख लेंगे, स्फेरिकल मिरर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। साथ में हम लोग देखेंगे कि इमेज कितने टाइप्स की होती हैं, रियल इमेज क्या होती हैं, वर्चुअल इमेज क्या होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आगे स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टर्म है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में मिस कर दिया था, तो आज इसको पहले देख लेते हैं। ये टर्म क्या है? ठीक है, रिफ्लेक्टेंस। रिफ्लेक्टेंस क्या होता है? देखिए, रिफ्लेक्टेंस एक्चुअल में रेशियो होता है। क्या होता है? इट इज़ द रेशियो। किसका रेशियो होता है? कि किसी सरफेस में कितनी लाइट पड़ रही है और उस सरफेस से कितनी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ये उसका जो होता है रेशियो होता है। दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। और इससे हमें पता चलता है कि कौन सा सरफेस बेस्ट रिफ्लेक्टर है, कौन सा नहीं है। आपको समझ में आएगा? तो रिफ्लेक्टेंस क्या होता है? इट इज द रेशियो बिटवीन द अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस अपॉन द अमाउंट ऑफ लाइट द अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस। एग्जाम्पल आप लीजिए सिल्वर का। हमने लास्ट क्लासेस में देखा था कि सिल्वर क्या है? बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। 95 से हमें क्या समझ में आता है? 95% से हमें ये समझ में आता है कि जब भी कोई सिल्वर मेटल होगा यदि उस पर लाइट फॉल करेगी यानी इंसिडेंट होगी तो 95% लाइट क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ओनली 5% एब्जॉर्ब होगी, इसलिए इसको बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट बोला जाता है। सिमिलरली कोल लेंगे, कोयला। तो कोयला जो होता है वो क्या होता है? एक ब्लैक बॉडी है कोयला, ठीक है, तो वो क्या करती है? लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है सबसे ज़्यादा, रिफ्लेक्ट बहुत कम करता है, दैट इज बहुत कम 4%। ठीक है, इसलिए क्या है? बैड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है। तो आज हम देखते हैं अब मिरर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि मिरर क्या होते हैं। देखिए, मिरर को सिंपली हम लोग समझ सकते हैं एक ऐसा बॉडी, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक तरफ क्या होगा? प्लेन होगा, दैट इज एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, और जो सेकंड साइड होगा, जो बैक साइड होगा, जो भी होगा आपका, वो क्या होगा? पेंटेड होगा। क्या होगा? पेंटेड। मतलब इसमें दोनों साइड क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग नहीं होगा। लेंस में क्या होता है? दोनों साइड रिफ्लेक्टिंग होता है। इसमें क्या होता है? एक साइड होगा, सपोज करिए प्लेन मिरर है तो एक साइड ये वाला सपोज करिए पेंटेड, पीछे वाला, यदि पीछे वाला पेंटेड है तो आगे वाला साइड क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग अब साइड होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग साइड होगा। तो प्लेन मिरर, सिंपल मिरर क्या होता है? मिरर होते हैं ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक साइड क्या हो? रिफ्लेक्टिंग होगा, एक साइड पेंटेड होगा। सिर्फ मिरर को आप इतने से समझिए कि मिरर क्या होते हैं। बेसिकली मिरर्स आर टू टाइप्स, वन इज प्लेन मिरर एंड अनदर वन इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को हम ब्रॉडली टू में क्लासीफाई कर सकते हैं, कॉनकेव मिरर एंड अनदर वन इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। अब ये इसको क्यों ऐसा बोलते हैं, ये क्या होते हैं, इनको हम बाद में देखेंगे डिटेल में। अभी हम देखेंगे प्लेन मिरर। ठीक है, तो इसको आप होल्ड पे रखिए। अभी ये मत सोचिए कि ये क्या है, अभी बता दें, बताएंगे तुमको डिटेल में। जब ये टॉपिक हम पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे। अभी हम देखेंगे प्लेन मिरर। तो देखते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं इमेज। इमेज कितने टाइप्स की होती हैं और उनकी लिटरल मीनिंग क्या है, रियल इमेज क्या होते हैं, वर्चुअल। क्यों देख लेते हैं पहले इनको? देखिए, इसको पहले इसलिए देख लेते हैं क्योंकि जब आप प्लेन मिरर पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा, तो उसमें ये सब टर्मिनोलॉजी आएंगे, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, तो आपको क्लियर रहे कि रियल इमेज क्या होते हैं, वर्चुअल इमेज क्या होते हैं। ये एक थ्योरेटिकल पोर्सन है तो इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि देखेंगे इनको जल्दी से। ठीक है, जो इमेज होते हैं वो टू टाइप्स हो सकती हैं, एक हो सकती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज का फर्स्ट पॉइंट क्या है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एक्चुअली एट अनदर पॉइंट। क्या मतलब इसका? इसमें ये सिंपली बोल रहा है कि रियल इमेज वो इमेज होते हैं जहाँ पे एक रे स्टार्ट होती है और जहाँ पे वो मीट होती है ना, वो एक्चुअली मीट होती है उस जगह पे। कहने का मतलब क्या है? सपोज करिए एक मेरे पास मिरर है, ठीक है, दिस इज ए कॉनकेव मिरर और इसमें पीछे साइड पेंटेड है। अभी क्या होता है हम डिटेल में देखेंगे, बस आप समझने के लिए ना समझिए। सपोज कर एक ये क्या प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ से एक रे इस पर क्या हुई? इंसिडेंट हुई, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे जाएगी, सपोज कर इस पॉइंट पे मीट हो रही है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्चुअली मीट होना। क्या बोलते हैं इसको? एक्चुअली मीट होना। इसका लिटरल मीनिंग ये है। और ये एक्चुअली मीट हो रही है मतलब कैसी इमेज होगी? वो हमारी रियल इमेज होगी। इसमें क्या लिखा हुआ है? व्हेन द रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द अनदर पॉइंट। इसमें क्या होता है? वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है? वर्चुअल इमेज वहाँ बनती है, सपोज करिए हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, इसमें उल्टा होता है, इस साइड पेंट होगा, ठीक है। ये हमारा क्या प्रिंसिपल एक्सिस है। सपोज करिए इसमें एक इंसिडेंट रे इस पे, अब इसमें हम रे इधर से क्यों ले रहे हैं, क्यों है, ये हम सब डिटेल में देखेंगे। बस आप समझिए बस इतना क्या मैं बोल रहा हूँ, रियल वर्चुअल का मतलब क्या है।
इसमें इंसिडेंट हुआ तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे जाएगी लाइट, ठीक। अब देखिए इसमें तो मीट हो रही थी कहीं पे, लेकिन इसमें लाइट मीट कहीं नहीं हो रही है, ठीक है। तो अब कैसे देखेंगे इसको, तो इसको हम आगे इस ट्रेस करेंगे, इस जो रे को हम पीछे तरफ बैक साइड ट्रेस करेंगे। क्या करेंगे, बैक साइड ट्रेस करेंगे, और ये हमें यहाँ पे मीट होती हुई दिख रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एपियर्स होना, ठीक है ना। एपियर, हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक्चुअल मीट हो रही है, जबकि मीट यहाँ पे नहीं हो रही, कहीं और मीट हो रही है। तो ऐसी जब इमेज बनती है तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। इमेज कैन बी रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इमेज जो हम थिएटर में स्क्रीन पे जो ऑब्टेन, जो हमें फोटो फिल्म में देखते हैं, जो वहाँ पे इमेज हमें दिखती है, वो कैसी इमेज होती है, रियल इमेज होती है, ठीक है। और वर्चुअल इमेज हमें स्क्रीन पे नहीं मिल सकती। जो रियल इमेज होती है वो मिरर के सामने बनती है। ये जो हमने देखा था मिरर, तो मिरर के सामने रियल इमेज हमेशा बनेगी, और मिरर के पीछे साइड, इसका फ्रंट ये है, इसका पीछे साइड ये है, तो वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनती है, ठीक है। यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो हमेशा उल्टी बनेगी। इन्वर्टेड का मतलब क्या है, उल्टी। यहाँ की इमेज हमेशा क्या बनती है, उल्टी बनती है। तो ध्यान रखिएगा, रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है। हमारी आंखों में भी कैसी इमेज बनती है, हमारी आंखों में भी रियल इमेज बनती है, मतलब वो हमेशा कैसी रहती होगी, इन्वर्टेड रहती होगी, मतलब उल्टी रहती होगी। तो फिर हमें सीधे क्यों दिखते हैं लोग, तो वो हमारे जब सिग्नल्स माइंड में जाते हैं तो जो हमारा दिमाग है उसको क्या करता है, इन्वर्स करके दिखाता है, हमको उल्टी करके दिखाता है, ठीक है। तो जो हम चीज़ उल्टा देखते हैं वो हमें सीधा दिखती है, ठीक है। तो ये हमारे आंखों में भी रियल इमेज बनती है, ठीक है। वर्चुअल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज जो होती है हमेशा इरेक्ट होती है, मतलब यहाँ पे जो इमेज बनेगी ना हमेशा वो क्या होगी, इरेक्ट होगी। क्या होगी, इरेक्ट, मतलब सीधी होगी। क्या होगी, सीधी होगी। कैसे होगी वो हम नेक्स्ट देखेंगे जब हम एक्चुअल में स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इतना समझें कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है। तो रियल इमेज हम स्क्रीन में हमें मिल सकती है, ऑब्टेन कर सकते हैं स्क्रीन में। वर्चुअल इमेज हम स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। रियल इमेज मिरर के फ्रंट में बनती है, वर्चुअल इमेज मिरर के बिहाइंड में बनती है। रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है, मतलब इन्वर्टेड। क्या बोलेंगे उसको, इन्वर्टेड बोलेंगे। और जो वर्चुअल इमेज होती है हमेशा क्या होती है, इरेक्ट। इरेक्ट का यहाँ पे क्या मतलब है, सीधी। क्या मतलब है, सीधी। तो वो भी समझ गए होंगे। तो ये हमारा था रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। देखिए स्टूडेंट्स, जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। ये आप कभी भी प्लेन मिरर के सामने, यानी जो घर पे आप मिरर यूज़ करते हैं जो देखने के लिए, ठीक है, वो कौन सा कैसा मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है। जब कभी आप उसके सामने खड़े होंगे ना तो आपको जो इसमें इमेज दिखती है वो कैसी इमेज दिखती है, वर्चुअल दिखती है। सिंस इट इज़ ए वर्चुअल इमेज देयरफॉर इट इज़ इरेक्ट। क्या हमेशा ध्यान रखना, जो मिरर के सामने इमेज बनती है वो हमारी कैसी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है। इसलिए वो क्या होती है, इरेक्ट होती है। इरेक्ट होती है मतलब वो सीधी होती है, उल्टी। कभी आप देखा कि आप मिरर के सामने उल्टे दिख रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज का क्या मतलब है, हम उस इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। सेकंड हमारा क्या था, साइज ऑफ इमेज फॉर्म इन द प्लेन मिरर इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कभी भी आप देखिए, यदि आप मिरर के सामने खड़े हैं, यदि आपकी हाइट 5 फीट है तो आप मिरर में 5 फीट ही दिखेंगे, 6 फीट नहीं दिखेंगे या फिर 4 फीट नहीं दिखेंगे। समझ गए। यानी जो भी ऑब्जेक्ट की साइज होगी, जो इमेज बनेगी ना, इमेज की भी साइज उसी ऑब्जेक्ट की इक्वल ही होगी। यदि 2 फुट का है तो 2 फुट का ही दिखेगा, यदि 6 फीट का है तो 6 फीट का ही दिखेगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है प्लेन मिरर की। नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज बिहाइंड द प्लेन मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्या मतलब है, प्लेन मिरर के सामने आप जब भी खड़े होंगे, सपोज करिए आप मिरर से 10 फीट दूर खड़े हैं, तो मिरर में आप जो आपकी इमेज बनेगी वो भी 10 फीट दूर बनेगी, ठीक है। ऐसा आपको दिखेगा। आप मिरर के सामने 3 फीट दूर खड़े होंगे तो जो आपकी इमेज बनेगी वो भी मिरर से 3 फीट दूर दिखेगी आपको। आप मिरर से जितनी दूर खड़े होंगे तो आपकी जो इमेज मिरर में बनेगी वो भी आपको उतनी दूर खड़ी दिखेगी, ठीक है। इसका मतलब ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है। लास्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो मिरर में इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड बनती है। क्या मतलब लेटरल इन्वर्जन का, लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है कि जो आपका लेफ्ट साइड है मिरर में हमेशा वो राइट दिखेगा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या है, जो राइट है वो लेफ्ट दिखेगा, जो लेफ्ट है वो राइट दिखेगा। दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन ऑफ द मिरर। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। काफ़ी आसान था, थ्योरी पोर्शन था, इसलिए हमने इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया है। इसलिए मैंने यहाँ पे इस सबको लिख के भी रखा हुआ है, तो आप इसका अपने से नोट्स बनाएंगे और एक बार रीड करेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगी, ठीक। बाकी इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर कुछ बेसिक्स देखेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वंस अगेन आई विश यू ऑल हैप्पी रक्षाबंधन, बी सेफ एंड एंजॉय योर फेस्टिवल। ओके, थैंक यू।